बीजेपी के तर्ज पर अब जेडीयू के मंत्रियों की भी जनता दरबार लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में आज जेडीयू कार्यालय में कई मंत्री बैठे हुए थे, जनता दरबार लगाया गया था, लेकिन इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। राजद ने इसको लेकर सवाल पूछा है। राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। और माननीय विधायक, माननीय सांसद, एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी, जेडीयू के दूसरे दलों के भी ये आरोप लगातार इस सरकार पर, अपने ही सरकार पर लगाते रहे हैं। विपक्ष की बात तो छोड़िए, जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार उठाते रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, उस बात की पुष्टि बीजेपी के, जेडीयू के सरकार में बैठे लोग ही, उनके नेता विधायक सांसद करते हैं। अब इस आरोप पर 4 दिनों से ये आरोप वो लगा रहे हैं। अभी तक चुप्पी है आदरणीय मुख्यमंत्री की। कोई कार्रवाई ना तो ज्ञानू जी पर बीजेपी ने किया और ना ही अभी जेडीयू के माननीय विधायक पर कोई कार्रवाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौन सहमति है, ये आरोप सही है, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। और सबको पता है, अगर 1-2 विधायक पर ये कार्रवाई करेंगे तो सरकार ही गिर जाएगी। तो जो सच्ची बात है, जो विधायक देख रहे हैं, वो बात माननीय विधायक कह रहे हैं सत्तारूढ़ दल के। अब इसका जवाब सिर्फ नेतृत्व को, एनडीए देना चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई को, लूट की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये आरोप गंभीर आरोप है और सीधे माननीय उप मुख्यमंत्री पर आरोप है। अब एनडीए, बीजेपी, जेडीयू मिलकर के तय करे कि ज्ञानू जी के आरोप, गोपाल मंडल जी के आरोप, इसके पहले जो आरोप लगे हैं उसकी सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद अब जदयू कार्यालय में भी जनता दरबार लगने लगा। सभी लोग, अभी जनता याद आ रही है जेडीयू को और बीजेपी को, सरकार को। जब जनता महामारी में मर रही थी, सरकार को खोज रही थी, तो सरकार नज़र नहीं आ रही थी, सरकार बिल में घुसी हुई थी। और आज सरकार, जनता दरबार, जनता की याद इसलिए आ रही है कि अब सरकार को ये आभास हो रहा है कि बिहार में किसी भी समय जनता के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, चुनाव होने की संभावना है। इसीलिए अब जनता याद आ रही है। लेकिन जनता तो बाढ़ की बेहाली से परेशान है। कोरोना का किस तरह से काल झेला है जनता ने, ये सबको पता है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, तो जनता तो समस्याओं से जूझ रही है। सरकार ने तो जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त ये करके, बेईमानी शैतानी करके सरकार बना दी। जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद हो गई है जनता। और जनता चाहती है इस सरकार से निजात मिले। तो आपने सुना, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि अब सबको जनता की याद आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये सरकार कभी भी गिर सकती है, तो जनता के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी में सहयोग कार्यक्रम के तहत मंत्री बैठते हैं, जनता की फरियाद सुनते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, और अब जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं वो अब जनता का दरबार लगाते हैं जेडीयू कार्यालय में। तो इसको लेकर राजद ने बड़ा सवाल पूछ दिया है। आप बढ़ रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।